अकोला महानगर पालिका आयुक्त कविता द्विवेदी ने नागरिकों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ बढ़ता जा रहा है। देश में भी कोरोना के इस नए रूप को लेकर दहशत है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखकर आयुक्त कविता द्विवेदी ने लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की गुजारिश की है। आपल्या सर्व नागरिकांना विनंती आहे की आपण मास्कचा पुरेपूर वापर करावा, जेणेकरून आपल्याला कोरोनाच्या आजारापासून प्रोटेक्शन मिळू शकते। आपण स्वतःची काळजी घ्यावी आणि आपल्या कुटुंबियाची काळजी घ्यावी। तिसरी लाट आपल्याकडे आलेली नाही, आपण काही त्याची भीती पण नाही, परंतु प्रिव्हेंशन करणं आपल्या हातात असल्यामुळे सर्वांनी आपल्या कुटुंबाच्या प्रेमाखातीर कमीत कमी मास्कचा वापर पुरेपूर करावा आणि वॅक्सिनेशन मधले दोन्ही डोसेस त्यांनी घेतले तर त्या निमित्ताने त्यांचा बचाव होऊ शकेल। अकोला में कोविड-19 के मरीज नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से टीकाकरण का प्रतिशत कम है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में 50 गांवों को छोड़कर 786 ऐसे गांव हैं जहां कोरोना संक्रमण का खतरा अब भी बरकरार है। अफ्रीका में पाए गए एक नए कोरोना वेरिएंट ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल अकोला जिले में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि आगे की स्थिति को देखते हुए जिले में फिर से कोरोना के उभरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे नियंत्रित करने के लिए जिले के अधिकांश लोगों को टीकाकरण की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के करीब 14,33,000 लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा था। इसी के तहत जिले के करीब 836 गांव में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 90% से ज्यादा टीकाकरण वाले गांव सुरक्षित हैं। उनके मुताबिक अकोला जिले के सिर्फ 50 गांव सुरक्षित हैं और 788 गांव असुरक्षित है। जिले में टीकाकरण का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष टीकाकरण अभियान को 30 नवंबर तक और 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। कई लोगों ने टीके की एक भी खुराक नहीं ली है, जिससे भी चिंता बढ़ रही है। आज रोजीपर्यंत आपण हर घर दस्तक मोहीम हे नोव्हेंबर महिन्यामध्ये चालवली होती आणि सदरच्या मोहिमेअंतर्गत आपल्याकडे आपण प्रत्येक गावामध्ये शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आशा यांच्यामार्फत गृहभेटी देऊन प्रत्येक घरामध्ये जे पहिला डोस आणि दुसरा डोसचे राहिलेले लाभार्थी होते त्यांना आपल्या जवळच्या सेंटरला आणून त्या ठिकाणी त्यांच्यासाठी लसीकरण सत्र ठेवून त्यांचं लसीकरण पूर्ण करण्यासाठीचं काम आपण सुरू केलं होतं। सद्यस्थितीमध्ये आपण आज रोजी जर पाहू तर आपल्या या मोहिमेअंतर्गत आपण एक संकल्पना केली आहे की सुरक्षित गाव म्हणजे ज्या गावांमध्ये 90% पेक्षा जास्त पहिला डोस झाला असेल सदर गाव हे कोविडच्या दृष्टीने सुरक्षित असं आपण घोषित करतोय। आज रोजी आपल्याकडे 50 पेक्षा जास्त गावं अशी आहेत की जे 90%च्या वर ज्यांचा पहिला डोसचा कव्हरेज आपला झालेला आहे आणि याच्यासोबत सदर जी नोव्हेंबरमधली आपली मोहीम होती आपलं उद्दिष्ट होतं की आपण 80% पहिला डोस कव्हरेज आपल्या जिल्ह्याचं करावं, परंतु सद्यस्थितीमध्ये आपण 68% पर्यंत पहिला डोसला आहो आज। तर सदर मोहीमची कालावधी आपण पुढचे 10 दिवस वाढवून एक 10 डिसेंबरपर्यंत आपलं सदरचं काम सुरू ठेवून आपल्या फर्स्ट डोसचं कव्हरेज हे 80% पर्यंत व्हावं यासाठी 10 डिसेंबरपर्यंत आपण आपलं नियोजन यापुढे चालू ठेवलेलं आहे। तरी माझी अशी सर्वांना विनंती राहील की आपल्याकडे जितके लाभार्थी असेल की ज्यांचे पहिला डोस राहिलेला आहे किंवा दुसरा डोस राहिलेला आहे 10 डिसेंबरपर्यंत आपल्या घराच्या जवळच्या सेंटरला जे आपलं नियम होम CVC म्हणतोय तर त्या ठिकाणी आपण लसीकरण करून घ्यावं, जेणेकरून पुढे होऊ घातलेली तिसरी वेव्ह याला आपण चांगल्या प्रकारे सामोरे जाऊ शकतो आणि आपण साखळी जे आहे संसर्गाची ते आपण चांगल्या प्रकारे तोडू शकतो। आपल्याला ही चेन तोडायची आहे, वी हॅव टू ब्रेक द चेन। तर यासाठी आपल्या सर्वांचा सहयोग अपेक्षित है। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से चिंता बढ़ गई है, जिससे महाराष्ट्र में भी अलर्ट हो गया है। इस बीच अकोला में एक ही दिन में 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अकोला में 41 दिन के बाद एक ही दिन में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे नागरिकों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। अकोला जिले में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। कोरोना संक्रमण नियंत्रण में होने से अधिकतर लोग अब कोविड के नियमों को लेकर लापरवाही बरतने लगे हैं। ज्यादातर लोग तो मास्क पहनने से भी बच रहे हैं। भीड़ भाड़ की जगह पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है।
ये लापरवाही कोरोना को निमंत्रण देती दिख रही है। अगर इसी तरह नागरिक लापरवाह रहे तो अकोला में कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद जिले में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। जिले में पिछले 1.5 महीने से औसतन एक दिन में 1 मरीज देखा जा रहा है। इनमें से अधिकांश दिन कोई मरीज नहीं मिला, लेकिन अब एक ही दिन में 4 लोग कोरोना संक्रमित मिलने से सभी की चिंता बढ़ गई है। कोरोना की स्थिति नियंत्रण में होने पर सक्रिय मरीजों की संख्या 4 हो गई थी। अकोला जिले के कोरोना मुक्ति के ओर बढ़ते ही अब एक बार फिर से 4 नए मरीज मिलने से एक्टिव मरीजों की संख्या फिर से 10 पहुंच जाने पर चिंता जताई जा रही है। ऐसे में प्रशासन के अलर्ट होने के साथ ही नागरिकों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। वेतन वृद्धि की घोषणा के बाद भी एसटी कर्मचारी एसटी महामंडल को राज्य सरकार में विलीन करने की मांग पर अड़ी हैं। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को हो रही है। इस बीच अकोला में 2 दिनों से एसटी के 202 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। अकोला विभाग में अब तक 87 लोगों को निलंबित किया जा चुका है। हड़ताल के चलते सभी डिपो में बसें खड़ी है। इस बीच इन एसटी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक अकोला परिमंडल में अको डिपो के 20 कर्मचारी, तेल्हारा 16, मूर्तिजापुर 30, अकोला डिपो नंबर 1 26 में, अकोला 2 में 5, संभागीय कार्यशाला में 15, संभागीय भंडार में 5, करंजा में 20, मंगरूल पीर में 25 कर्मचारी है। वाशिम और 20 को रिसोर्ट में निलंबित कर दिया गया है। खामगांव से शेगांव जा रही मोटरसाइकिल सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में दुपहिया वाहन सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। खामगांव तहसील निवासी महेश पवार सोमवार को अपनी दुपहिया वाहन से शेगांव की ओर आ रहा था। इसी दौरान बोरजवला के नजदीक SSDB इंग्लिश स्कूल के सामने उसकी दुपहिया वाहन को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में महेश को गंभीर चोट आने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय नागरिकों द्वारा इस हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बुलढाना जिले के शेगांव में एक होटल में काम करने वाले कर्मचारी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। ये हत्या मात्र एक बीड़ी पीने के लिए नहीं दिए जाने की वजह से हुई है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। सोमवार की सुबह शेगांव शहर के श्री अग्रसेन चौक पर एक चाय की दुकान के पास एक शख्स का शव दिखाई दिया। किसी ने मृतक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। तत्काल इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये शव जयंत देशमुख का है। जयंत मूल रूप से अकोला जिले के तुड़गांव का रहने वाला था और वो शेगांव के एक होटल में काम करता था। उसकी हत्या के बाद मामले की जांच कर रही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक युवक को पकड़ा, जिसके बाद खुलासा हुआ कि बीड़ी और पानी नहीं दिए जाने पर आरोपी संतोष सरोदे ने गुस्से में आकर जयंत पर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। शेगाव शहर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये अग्रेसन चौक शेगाव येथे एक मृतदेह असल्याची माहिती मिळाली। त्यानुसार मी स्टाफसह घटनास्थळी पोहोचलो आणि त्याचे निरीक्षण केलं व तपासाचे सूत्रे हलवत एका संशयिताला ताब्यात घेतले व चौकशी केली असता संशयितच हा आरोपी निघाला आहे। यावर खात्री म्हणून जे आमचे डॉग स्क्वॉड आहे पोलीसचं त्यांनी पण त्याला ओळखलं आहे। ही घटना कशामुळे झाली याचा तपास चालू आहे। मृतकाची ओळख पटवणे सुरू आहे। अकोला शहर में मोरना नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को बरामद करके जांच शुरू कर दी है। कुछ नागरिकों ने शहर के कोतवाली के पास नदी पुल के नीचे तैरते हुए एक अज्ञात व्यक्ति का शव देखा, जिसके बाद शव की जानकारी पुलिस को दी गई। सिटी कोतवाली थाने के थानेदार और उनकी टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालने के लिए दमकल को बुलाया गया। 5 अग्निशामकों द्वारा शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। अकोला पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने सोयाबीन चुराने वाले चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अपने साथियों की मदद से शहर के अलग अलग स्थान पर सोयाबीन और खेती के अन्य सामान चुराए थे। इस गिरोह के 2 चोर अभी भी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। गिरफ्तार चोर के पास से एक वाहन और अन्य चोरी के माल को जब्त किए गए हैं।
अकोला जिले में पिछले कुछ समय में सोयाबीन और खेती के सामान चोरी होने की घटना काफी बढ़ गई है। जिले में कई जगह इस तरह की चोरी की शिकायत दर्ज हुई है। सोयाबीन और अन्य कृषि सामान की चोरी की बढ़ती घटना को देखते हुए पुलिस चोर की तलाश करने के लिए एक्टिव हो गई। इस मामले में चोर की तलाश कर रही पुलिस को अकोट फैल के संजय नगर निवासी शेख रफी के अनाज चोरी में शामिल होने की बात मालूम चली, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और चोरी किए गए अनाज और अन्य सामान जब्त किए गए हैं। हालांकि सोयाबीन चोरी के इस गिरोह में शामिल 2 अन्य आरोपी सैयद अमीन सैयद अली और अमरावती जिले के दरियापुर निवासी सलीम शाह अभी भी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। चिखली में भाजपा विधायक श्वेता महाले ने सोमवार को बिजली कनेक्शन को फिर से जोड़ने के लिए रास्ता रोको आंदोलन किया। भाजपा विधायक श्वेता महाले ने 2 दिन पहले उप अभियंता विद्युत वितरण कंपनी चिखली के कार्यालय के सामने धरना दिया था। धरने के दौरान विधायक श्वेता महाले ने 3 दिन के भीतर बिजली आपूर्ति बहाल नहीं करने पर सड़क जाम करने की चेतावनी दी थी। हालांकि अधिकारियों ने बिजली नहीं जोड़ी, इसीलिए सोमवार को भाजपा विधायक श्वेता महाले ने किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ चिखली में आंदोलन किया, प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शेगांव ट्रैफिक पुलिस ने सड़क नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई शुरू की है। पिछले 2 दिनों से यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कई वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। बुल्ढाना जिले में दुपहिया वाहन चालक नियम की अनदेखी कर वाहन चला रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए शेगांव में पुलिस ने नियम की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। ट्रिपल सीट, बिना नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट और वाहन के पेपर की तलाशी ली जा रही है। इस दौरान कई वाहन चालकों पर जुर्माना भी लगाया गया। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।